वेलकम बैक टू यस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर टैली प्राइम में हमें परचेज की एंट्रीज पास करनी है IGST के साथ तो उन्हें कैसे पास करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक इनवाइस दिखाई दे रही होगी जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर परचेज किया गया है और यहाँ पे सप्लायर का नाम नीचे दिखाई दे रहा है शहजाद टेलीकॉम और यहाँ पर आप देखेंगे इनपुट IGST का इस्तेमाल किया गया है जो कि है 18%। तो अब क्वेश्चन पहले तो ये समझना चाहिए हमें कि IGST एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि इससे पहले की जो हमने एंट्री पास की थी उसमें हमने C और S का इस्तेमाल किया था। C का मतलब होता है सेंट्रल GST और S का मतलब होता है स्टेट GST। जब हम बात IGST की करते हैं तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड GST। एक्चुअली बहुत शॉर्ट में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इतना समझ लीजिए, जब भी कोई भी माल कोई भी गुड्स किसी एक स्टेट में बनता है और उसी स्टेट में उसको यूज कर लिया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में C और S लगता है, यानी सेंट्रल GST और स्टेट GST। और अगर कोई भी माल किसी एक स्टेट में बना लेकिन वो बिका किसी दूसरे स्टेट में जाकर तो ऐसे सिचुएशन में लगता है IGST। इन शॉर्ट अगर सिंपल सी भाषा में समझे तो अगर आपने दिल्ली से माल परचेज किया है और दिल्ली का माल आ रहा है, डिलीवर हो रहा है आके यूपी में, तो यहाँ पे दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, दिल्ली और यूपी। तो ऐसे सिचुएशन में जब दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपको IGST कोड करना होगा। लेकिन अगर आपका माल यूपी से ही आपने परचेज किया है और आपकी फर्म भी यूपी में ही है तो ऐसे सिचुएशन में आपको C और S का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो C और S जो है वो इंट्रा स्टेट GST के अंतर्गत आते हैं, जबकि अगर हम बात करते हैं IGST की तो ये इंटर स्टेट GST के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर फिर से मैं हूँ, अगर आपने माल मुंबई से परचेज किया है जो खुद एक अपने आप में एक अलग राज्य है, वहां से यानी एक राज्य से दूसरे राज्य माल जा रहा है तो IGST, और अगर उसी राज्य में है यानी जहां आपकी फर्म है वहीं से आपने माल परचेज किया है तो फिर आपको C और S कोड करना है। तो इतना तो बात पक्का पता चल गया कि यहाँ पर आप देखेंगे शहजाद जो है इसका मतलब हमारे स्टेट के नहीं है। हालांकि यहाँ पे स्टेट एड्रेस तो नहीं दिया हुआ है इनवाइस में, लेकिन इतना मानकर चल सकते हैं कि अगर मेरी फर्म उत्तर प्रदेश में है तो शहजाद उत्तर प्रदेश से बाहर के है तो फिर हम दिल्ली डाल सकते हैं, मुंबई डाल सकते हैं अपनी चॉइस अनुसार। तो अब अगर हमें इस एंट्री को टैली प्राइम में पास करना है तो पहले कुछ समझने वाली चीज़ ये है कि हमें कुछ लेजर्स चाहिए होंगे। उस लेजर्स में शहजाद टेलीकॉम भी एक आएगा जो कि हमारा सन्डी करेक्टर हो जाएगा, जो कि हमारे स्टेट से बाहर का होगा। और यहाँ पे तीन आइटम आप देख सकते हैं, Redmi Note 8, Redmi Note 9 और Redmi Note 9 Pro। तो ये तीन लेजर्स तीन आइटम्स ये आपके रहे। एक लेजर आपका ऊपर दिखाई दे रहा है और परचेज का एक लेजर बनेगा ही बनेगा। और अब आपको बहुत ज़्यादा इनपुट GSTs के तो नहीं बनाने, C और S नहीं बनाना, आपको सिर्फ इस एंट्री को पास करने के लिए आपको इनपुट IGST का ही लेजर बनाना होगा। चलिए करते क्या है उसके लिए, सबसे पहले हम यहाँ से टैली प्राइम ओपन करेंगे। टैली प्राइम ओपन करने के बाद कंपनी मैंने जस्ट क्रिएट की थी AS ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड नाम से। पहले मैं इसमें इंटर पास करूंगा और इंटर पास करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद जब सबसे पहली विंडो आपके सामने ओपन होती है वो कुछ यही विंडो है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जाना और इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद उत्तर प्रदेश रखिए, आपने आपको रेगुलर रखिए। यहाँ पर आपका आ जाएगा, आप मंथली GST पे करेंगे तो मंथली रखिए और यहाँ से आप सेट ऑल्टर GST करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका GST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। आप अगर यहाँ पे नहीं भी करेंगे तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कर देंगे तो पहले यहीं से आप GST डिफाइन कर देंगे। इसका मतलब होगा आपका एक ही प्रकार का प्रोडक्ट है। अगर आप यहाँ से नहीं करते तो रहने दीजिए फिलहाल। तो यहाँ से हम इसको रहने देते हैं और यहाँ से जो भी टैक्सेबल वैल्यू होगी उस पर टैक्स लगेगा, पूरी इनवाइस पे टैक्स नहीं लगेगा। इतना यहाँ से मैं करते हुए कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा। ये सबसे पहला काम था हमारा, कंट्रोल लेकर के सेव करा देता हूँ। अगला काम क्या है हमें, अब यहाँ से स्केप करके मैं बाहर जाऊँगा। AS ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड पहले से सिलेक्ट हो गई है। अब आपको सबसे पहले क्रिएट पे जाना है और आइटम्स क्रिएट कर लेने। तो यहाँ से पहले तो हम ये चेक करेंगे कि आइटम्स बनाए हैं। तो अब यहाँ से अगर आपको ये चेक करना है कि आइटम पहले से बने हुए हैं तो उसके लिए हम अल्टर पे जाएंगे और अल्टर से जाने के बाद हमें जाना आइटम पे। तो कोई आइटम नहीं बना हुआ है। अब यहीं से आप चाहें तो क्रिएट पे क्लिक कर ले, सारे आइटम बना ले। तो पहला था आपका Redmi Note 8, इंटर प्रेस करिए और आपने अंडर ग्रुप तो बनाया नहीं था, लेकिन इसमें ऑप्शन अवेलेबल, आप डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट पे जाएं और ये आपका Redmi हो जाएगा अंडर ग्रुप और इंटर करके यहाँ से फिलहाल आप एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक अंडर ग्रुप भी क्रिएट कर लिया है। कैटेगरी फिलहाल हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। यूनिट पे जाएंगे तो मोबाइल फ़ोन जब मैं परचेस करता हूँ तो मैं पीचेस में परचेस करता हूँ, तो यहाँ से पीछे सिलेक्ट करेंगे और फिर से हम यहाँ से पीछे सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल लेकर के यहाँ से हम सेव करा देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से सेट ऑल्टर GST पे जाना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना, वाई करते हुए आपको यहाँ से ऑन वैल्यू करना है और इसको कर देना है टैक्सेबल और वैल्यू रहेगी 18%, जो कि इनपुट GST है। तो यहाँ पर आपको IGST के तौर पर 18% लेके चलना है, कंट्रोल लेकर के सेव करा देना है। इस तरीके से आपको अगला भी यहाँ पे क्रिएट करना है आइटम। तो Redmi Note इस बार आपका
9 है, इंटर प्रेस करिए। रेडमी ग्रुप आपने पहले से बना रखा था, फिलहाल कैटेगरी का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, पीसेस में आ जाएगा और आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सेट ऑल्टर जीएसटी पे जाइए, ऑन वैल्यू, और इसको भी आप टैक्सेबल कर दीजिए, उसका रेट भी 18% कर दीजिए और यहाँ से आगे बढ़ जाइए। गुड्स करते हुए कंट्रोल करके आप सेव करा दीजिए। अब इसके बाद रेडमी नोट 9 प्रो बचा है आपका, तो यहाँ से आप 9 प्रो लिखिए, इंटर प्रेस करिए और यहाँ से आप रेडमी कर दीजिए। यहाँ से आपको करना क्या है, कैटेगरी का फिलहाल नो रहने दीजिए, पीसेस कर दीजिए और यहाँ से हम यस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ऑन वैल्यू रखेंगे और इसको हम रखेंगे टैक्सेबल, और यहाँ से जो टैक्स लगेगा वो होगा 18% और कंट्रोल करके सेव कराएंगे। कंट्रोल करके यहाँ से भी सेव कराएंगे। तीनों आइटम आपके क्रिएट हो गए। अगला काम आपको जो करना है वो ये है कि आपको लेजर्स बनाने हैं। तो पहले तो कुछ बेसिक्स लेजर्स जो हमेशा बनाए जाते हैं वो क्या हो जाएगा, तो पहला आपका सबसे पहला बन जाएगा परचेज का लेज़र। परचेज करेंगे यहाँ से हम, और परचेज का परचेज अकाउंट होता है, तो फिलहाल परचेज कर दीजिए यहाँ से आप। अगर आप परचेज की एंट्रीज में डिस्काउंट शो करना चाहते हैं तो वो यहाँ से करिए। हालांकि इससे पहले का अब इसके बाद को जो क्लासेस होंगे उसमें हम लोग जरूर डिस्काउंट शो करेंगे। फिलहाल अभी मैं डिस्काउंट नहीं शो कर रहा हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ से हमें क्या करना है, सेट ऑल्टर जीएसटी करना है, नहीं करना है, और यहाँ से आपको गुड्स करते हुए कंट्रोल करके सेव करा देना है। आने वाली एंट्रीज में हम डिस्काउंट भी देखेंगे। इसके अगले वाली क्लास हो सकती है या उसके अगले वाली क्लास हो सकती है, हम ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब हमें इनपुट जीएसटी बनाना है, तो इनपुट IGST और यहाँ पे @18%। इंटर प्रेस करिए। यहाँ से आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लिए डी प्रेस करना है और यहाँ से आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो जाएगा। जीएसटी करिए और इस बार आपको इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करना है और इसका रहेगा 18%। इसके बाद नॉर्मल राउंडिंग आपकी नॉर्मल रखनी है और कंट्रोल करके आपको सेव करा देना है। इस तरीके से आपने बना लिया। अब एक बार पार्टी को देख लीजिए। पार्टी का नाम क्या था, पार्टी का नाम था शहजाद, तो आपको यहाँ से शहजाद सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, फिलहाल मैं जाऊँगा और यहाँ से मुझे शहजाद को सेलेक्ट करना है, क्रिएट करना है। तो यहाँ से मैं बना देता हूँ शहजाद टेलीकॉम। अब एक चीज़ तो पक्की होगी कि शहजाद जो है, एक तो यहाँ से संडी करेक्टर है, चलिए कोई बात नहीं, संडी करेक्टर डाल के हम आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। अब शहजाद हमारे स्टेट के तो नहीं होंगे, तो मैं फिलहाल यहाँ पे दिल्ली डाल देता हूँ। दिल्ली के लिए डी प्रेस करना है। जैसे आप डी प्रेस करेंगे दिल्ली आ जाएगा। दिल्ली कर दीजिए। यहाँ से पिन कोड आप डाल दीजिए अगर आपको पता हो। फिलहाल मेरे केस में मुझे नहीं पता है, तो यहाँ से बाकी इसको रेगुलर रखते हुए आपको कंट्रोल करके सेव करा देना है। ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक आपका काम हो गया है। अब अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आप एंट्री पास करने के लिए जा सकते हैं। स्केप करके आपको वाउचर्स पे आना है। वाउचर्स पे आ जाइए और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है परचेज वाउचर। उसके लिए आप F9 प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। F9 प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरे केस में क्या है, चूँकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं F9 यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ से F9 पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपको यहाँ से इनवॉइस सप्लायर नंबर डालना है। तो अगर आप देखना चाहें तो एक बार देख लीजिए। सप्लायर नंबर 107 है। इंटर प्रेस कर दीजिए। डेट आपकी पड़ी हुई है, एजुकेशनल वर्जन है, शहजाद टेलीकॉम यहाँ पे रहेगा। और आपके पास अगर शहजाद की डिटेल्स है जैसे, तो सारा कुछ आप यहाँ पे डाल के आगे बढ़ जाइए। इसके बाद आपको यहाँ से परचेज सेलेक्ट करना है और यहाँ से आइटम का नाम था रेडमी, तो रेडमी नोट 8 कर लीजिए। कितने पीसेस थे, तो यहाँ से देख लीजिए 5 पीस 12,900, तो 5 पीस यहाँ पे आ गया और 12,900 रुपये है इसका प्राइस। इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाइए। इसके बाद फिर रेडमी नोट 9 आएगा, इसका 3 पीसेस अराउंड रहेगा 10,999 रुपये। तो 3 पीसेस और 10,000 रुपये 999 रुपये। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाइए। फिर से रेडमी नोट 9 प्रो यहाँ सेलेक्ट करिए और इसका आइटम जो आपका है वो 3 पीस है 14,300 में। 3 पीस और यहाँ से आपको 14,300 फिल करना है और एंटर प्रेस कर जाइए। इस तरीके से आपने आइटम तो सारा डाल ही लिया है। अब आपको इनपुट IGST करना है, तो आई यहाँ से प्रेस करिए और यहाँ से इनपुट IGST कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया है। टोटल 1,40,397 यहाँ पे जो अमाउंट बनेगा टैक्सेबल वैल्यू होगी, और जो इसका टैक्स बनेगा वो बनेगा 25,271 रुपये। इंटर प्रेस कर जाएंगे तो आगे आ जाएगा। अगर आपको मैच करना है तो एक बार ज़रूर मैच कर लीजिए आप यहाँ से। तो जो हमारा बना था 25,271 रुपये, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, और ये हमारा 25,271 रुपये, 1,40,397 रुपये और 1,40,397 रुपये ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। टैक्स जो है यहाँ पे टोटल अमाउंट बना है वो 1,65,668 रुपये और 1,65,668 रुपये, बिल्कुल सेम टू सेम है, परफेक्टली ओके है। अब प्रिंट कराना है तो ऑल्ट P करके यहाँ से करंट पे जाइए और करंट पे जाते हुए आपको यहाँ से प्रीव्यू पे जाना है और प्रीव्यू पे जाके यहाँ से आप जूम करके देख सकते हैं। तो ये आपका बनकर रेडी हो गया है इनवॉइस।
अगर आप चाहें तो यहाँ से प्रिंट करा लें, अदरवाइज आपको यहाँ से सेव कराने के लिए कंट्रोल ए करके इसको सेव कराना होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये सेव हो गई आपकी एंट्री। अब आपको टैक्स वगैरह चेक करना है तो आप बाहर आइए स्क्रीन पे और यहाँ से Alt+G प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, Alt+G प्रेस करता हूँ और यहाँ से मुझे GST पे टाइप करना है तो GST आ जाएगा। तो ये रहा GST आपका। अब हम यहाँ से जाएंगे और GST R2 आपको चेक करना है, जो कि परचेज में GST R2 में शो करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो टैक्सेबल अमाउंट था जिस पे टैक्स लगना था वो 1,40,397 रुपये, और जो टैक्स लगा है वो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है 25,271 रुपीज़, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको IGST का इस्तेमाल करना है टैली प्राइम में तो कैसे करेंगे आप परचेज की एंट्रीज में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे नई क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।